सुन रहा हूँ शांति इतनी, सुन रहा हूँ शांति इतनी, तितली के फड़कते पंख जितनी। ओस की टिमटिमाहट अब दिखने लगी है, पत्तों की सरसराहट अब सुनने लगी है। पंछी भी अब भोराग गाने लगे हैं, हवा से सुर मिला के गुनगुनाने लगे हैं। कुछ दिन पहले एक बड़ी रोचक बात पता लगी, इम्पल्सिव एक्शंस के बारे में। इम्पल्सिव माने आवेग या आवेश में किया गया काम। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इम्पल्सिव शॉपिंग, यानी खरीदने गए थे कुछ, साथ में कुछ और पसंद आया और उठा लिया। सुपरमार्केट वाले लोग भी बड़े शातिर दिमाग। कुछ चीज़ों को इंटेंशनली चेकआउट काउंटर्स के पास रखा जाता है ताकि आपकी दृष्टि उन पर पड़े ही पड़े और आप निकलने से पहले उसे भी शॉपिंग बास्केट में डाल लें। खैर, इम्पल्सिव सिर्फ शॉपिंग ही नहीं होती, हमारे कई एक्शंस और प्रतिक्रियाएं भी इम्पल्सिव होती हैं। फिलहाल रोचक बात यह है कि आप इन आवेशपूर्ण प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं। यू कैन कंट्रोल योर इम्पल्सिव एक्शंस एंड हाउ? मनोविज्ञान के विशेषज्ञ बताते हैं कि एक हॉल्ट मेथड होता है। हॉल्ट स्टैंड्स फॉर H फॉर हंगर, A फॉर एंगर, लोनलीनेस एंड टायर्डनेस। यानी आप किसी भी इम्पल्सिव एक्शन से पहले इन 4 चीज़ों पर विचार कर लें। हंगर यानी भूख या ज़रूरत, एंगर गुस्सा, क्रोध, लोनलीनेस अकेलापन या विरह, टायर्डनेस थकान, परेशानी। Consider these before assuming you need to buy something to fill those needs. आप समझ ही जाएंगे कि इम्पल्सिव एक्शन लेना है या नहीं। क्या मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, क्या मुझे भूख लगी है या नहीं। एंड वंस यू रियलाइज, शायद आप उसको कंट्रोल भी कर पाएं। और यही बात लागू होती है हमारे वर्क प्लेस पर अनकॉन्शियस बायस को कंट्रोल करने में। जैसे किसी को नौकरी देते समय ये सोचें कि आपकी ज़रूरत क्या है, ये नहीं कि उसका रंग, रूप, जाति या जेंडर क्या है। बात हुई इम्पल्सिव शॉपिंग की, और लॉकडाउन में ये आलम हुआ कि इम्पल्सिव तो छोड़िए, लोगों की शॉपिंग ही छूट गई। और ये भी समझ आ गया कि कितने थोड़े में भी आराम से घर गृहस्थी चल सकते हैं, रोटी, कपड़ा और मोबाइल, बस। इसी बात से जुड़ी हुई है आज की कविता। मैं हूं अरिसुदन। इस नई पॉडकास्ट के बहाने प्रयास है कि आजकल के वातावरण में कोविड के चलते निराशा का जो माहौल है, शायद कविताओं के माध्यम से थोड़ी पॉजिटिविटी बढ़ाई जा सके। कविताएं जहां आशावाद हो, उम्मीद हो, जिनमें श्रृंगार रस हो, वीर रस हो। कविता जहां जीवन की झलक, प्रकृति का संगीत, सुबह का भोर राग और पंछियों का गीत हो। अगर आप ऑनलाइन कविता पाठ से जुड़ना चाहते हैं, जहां आप अपनी या अपनी पसंद की कोई कविता पढ़ना या सुनना चाहें, तो हमारा एक पोइट्री मीटअप ग्रुप भी है। उसका लिंक यहीं पॉडकास्ट नोट्स में दिया हुआ है, अवश्य ज्वाइन करें। फिलहाल एक छोटी सी कविता जो लिखी गई थी पिछली साल, जब पहली बार जनता कर्फ्यू लगा और फिर लॉकडाउन लगा। अचानक से एक दिन जैसे सब थम गया, न सड़कों पर गाड़ियों का शोर, न धुआं, न भीड़, सब तरफ बड़ा साफ और शांत सा माहौल। बस वहीं से प्रेरणा मिली और कुछ पंक्तियां बन गई। कविता का शीर्षक है शहर बहारें इन दिनों। चलिए सुन लेते हैं। अपने शहर में आई फिर से, अपने शहर में आई फिर से, हैं बहारें इन दिनों। पंछियों ने भी शुरू किया है गाना इन दिनों। पंछियों ने भी शुरू किया है गाना इन दिनों। आसमां भी साफ और नीला है दिखता इन दिनों। धूल की भी चल रही अब छुट्टियां हैं इन दिनों। धूल की भी चल रही अब छुट्टियां हैं इन दिनों। लोग अब दिखते हैं कम पर मुस्कुरा के मिल रहे। लोग अब दिखते हैं कम पर मुस्कुरा के मिल रहे। दोस्तों से बतियाने को वक्त मिलता इन दिनों। दोस्तों से बतियाने को वक्त मिलता इन दिनों। और अब दिखती नहीं है बाई घर के काम पे। और अब दिखती नहीं है बाई घर के काम पे। झाड़ू पोंछे से भी होती
खूब कसरत इन दिनों। झाड़ू पोंछे से भी होती खूब कसरत इन दिनों। अब कुंवारों ने भी सीखा गोल रोटी कैसी हो। अब कुंवारों ने भी सीखा गोल रोटी कैसी हो। दाल भी लगी उबलने खिलखिला के इन दिनों। दाल भी लगी उबलने खिलखिला के इन दिनों। अब तो सब कुछ दिख रहा इंटरनेट के जरिए से। अब तो सब कुछ दिख रहा इंटरनेट के जरिए से। डेटिंग का भी सीन होता जाता ठंडा इन दिनों। डेटिंग का भी सीन होता जाता ठंडा इन दिनों। चमचमाती जगमगाती चमचमाती जगमगाती अब दुकानें बंद हैं। कितने थोड़े में गुजारा चल रहा है इन दिनों। कितने थोड़े में गुजारा चल रहा है इन दिनों। शोरगुल अब है नहीं और रास्ते सुनसान हैं। शोरगुल अब है नहीं और रास्ते सुनसान हैं। हवा और खुशबू का नाता फिर से जुड़ता इन दिनों। हवा और खुशबू का नाता फिर से जुड़ता इन दिनों। खिल रहे हैं फूल खिल के अब धुएं का डर नहीं। खिल रहे हैं फूल खिल के अब धुएं का डर नहीं। चांद तारों का है आया राज फिर से इन दिनों। चांद तारों का है आया राज फिर से इन दिनों। शाम भी रुकने लगी है एक तसल्ली चाय पर। शाम भी रुकने लगी है एक तसल्ली चाय पर। वक्त को भी मिल रहा है वक्त सारा इन दिनों। वक्त को भी मिल रहा है वक्त सारा इन दिनों। धरती ने ली सांस फिर से जिस बहाने से भी ली। धरती ने ली सांस फिर से जिस बहाने से भी ली। पर शहर में आई फिर से हैं बहारें इन दिनों। अपने शहर में आई फिर से हैं बहारें इन दिनों। अपने शहर में आई फिर से हैं बहारें इन दिनों। अगर आप भी अपने शहर में कुछ अच्छे परिवर्तन देख रहे हैं तो हमारे और दोस्तों के साथ साझा करें। अच्छी खबरों की बहुत है ज़रूरत इन दिनों। ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप एप्पल आईट्यून्स पर रिव्यू में लिख सकते हैं या इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें बताइएगा। और हाँ, आपके सुझाव, आप कौन सी कविता इस पॉडकास्ट में सुनना चाहेंगे, अपनी खुद की लिखी या अपने पसंदीदा कवि की। एक और पॉडकास्ट है जिसमें हम बच्चन साहब की मधुशाला से जुड़ी हुई कहानियां सुनाते हैं। उसका लिंक भी यहीं नोट्स में दिया हुआ है। मौका मिले तो अवश्य सुने। तो चलिए मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक आप अपनी और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखें। कोरोना नेगेटिव रहें ना रहें, लेकिन हर तरह की नेगेटिव खबरों आलोचनाओं से दूर रहें। प्रसन्न रहें और चाय कॉफी पीते रहें।